साथियों नमस्ते, मैं जीवन भाई दायल फेसबुक पेज पे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों आज हम गौशाला में आए हैं साथियों, जहाँ पर ये गौ माता जो रोड पे घूमती है उनके लिए बेल्ट देने आए हैं। इलेक्ट्रिकल बेल्ट है जो रात में चमकते हैं साथियों। ये तो आपको और किसी को ज़रूरत हो तो बताना साथियों। यहाँ सभी बीमार गौ माताएँ रहती है। आज गौशाला में आए थे तो मैंने कहा एक दो बंडल यहाँ भी देते चलें। यहाँ सभी बीमार गौ माताओं का इलाज किया जाता है साथियों। तो आप भी चाहो तो गौ माता के लिए दान पुण्य कर सकते हो। देखिए साथियों कैसी कैसी हालत में गौ माताएं हैं, आप देखकर दंग रह जाओगे साथियों। बहुत बुरी हालत में है साथियों। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई बीमार है, कोई कुछ है। देखिए इलाज कर रहे हैं भाई साहब। इस दशा में है साथियों, बहुत बुरी दशा है। तो कभी टाइम निकाल कर आपको यहाँ आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों, जो आप सोच कर दंग रह जाएंगे। जो यहाँ आसपास में कहीं भी बाजरी नहीं है साथियों, एक भी खेत में। लेकिन ये कुदरत का करिश्मा कहो या गौ माता की मेहरबानी कहो, जो भी कह सकते हो आप। मैं आपको दिखाऊंगा साथियों। यहाँ पे सारी खेत है वो ऐसे पड़े हैं। जय राम जी, जय गौ माता सा। तो साथियों आप इसको कुदरत का करिश्मा कह सकते हो या गौ माता की मेहरबानी कह सकते हो। देखिए कितना हरा भरा खेत है। बाजरी अभी पकने को आ गई है और आजू बाजू के सभी खेत खाली पड़े साथियों। ये आप गौ माता की मेहरबानी ही मान सकते हो साथियों, क्योंकि कुदरत का करिश्मा तो कैसे मानोगे। क्यों कुदरत का करिश्मा होता तो आजू बाजू के सभी खेतों में बाजरी होती साथियों। लेकिन जिन भाई साहब ने ये जमीन इन गौ माताओं के लिए दे रखी है साथियों, देखिए आप ये गौ माताएं, इतनी सब गौ माताएं हैं, कम से कम 200-300 गौ माताएं हैं, जिनमें सभी बीमार है, बीमार गौ माताएं साथियों। और इन भाई साहब ने कहीं भी ज़मीन उपलब्ध नहीं हो रही थी साथियों, तो इन्होंने पिछले 5 साल से कोरोना के बाद ये ज़मीन दे रखी है साथियों। तो इनकी गौ माता की मेहरबानी देखिए आप, कितनी हरियाली है, कितनी सुंदर बाजरी खड़ी साथियों। अभी पकने ही वाली है। कहो भैया ठीक हो? हाँ ठीक है। हाँ साथियों ये बहनें हैं, ये गौ माता की। देखिए कल मैंने आपको एक वीडियो बताया था, एक तो वो जगह थी साथियों, एक ये जगह, ये कितनी साफ सुथरी है। और फिर आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा उस जमीन से, उस जगह से जो हमारे बागरा में है साथियों। यहाँ भी तो बरसात हुई थी देखिए, लेकिन कितनी साफ सुथरी जगह और कितनी सारी गौ माताएं और किस प्रकार से रखते रख रखाव देखिए आप साथियों। इनका रख रखाव देखिए आप। जगह उससे भी छोटी है लेकिन साथियों कितनी साफ सुथरी जगह। कहीं भी आपको पानी कीचड़ कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों कि यहाँ समय समय पर ताज़ी रेत डाली जाती साथियों। ये इस प्रकार गौ माता, गौ को माँ के समान रखा जाता साथियों, आप मानो या मत मानो। ये देखिए ये बहनें, 3 से 4 बहनें लगी हुई है 24 घंटे साफ सफाई में साथियों। कहीं भी आपको इतना सा भी कचरा नहीं मिलेगा साथियों। और यदि कीचड़ हो जाता है तो तुरंत ताज़ी रेत लाकर डालते। तो एक गौ माता का मतलब बाड़े के अंदर रखना, जैसे जेल के समान मत रखो आप। रखना है तो उसको माँ के समान रखो। जन्म देने वाली माँ को भी आज कई लोग कहीं भी डाल देते हैं, वृद्धा खाने में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा मत करो। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनो साथियों, क्योंकि ये प्रत्येक से देखिए आपके सामने ये बाजरी देखिए साथियों। ये गौ माता की मेहरबानी से है, किसी की मेहरबानी से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गौ माता की मेहरबानी से। मैं बाकी के सारे खेत आजू बाजू के दिखाऊंगा साथियों। ये पास वाला खेत देखिए, यहाँ एक टेना भी नहीं है साथियों, घास का कुछ भी नहीं है साथियों। बारिश तो साथ साथ में हुई है। इतनी सारी जमीन है, इस एक खेत को छोड़कर कहीं भी बाजरी नजर नहीं आ रही साथियों। देखिए आप, और पास वाली जमीन तो अभी अभी खड़ी है, लाल दिख रही, देखिए आप, बिल्कुल लाल चोट दिख रही है। कहीं भी आपको इस जमीन के सिवाय आपको कहीं भी पकी हुई बाजरी नजर नहीं आएगी साथियों। ये आप गौर कर लीजिए, इतनी गौ माता की मेहरबानी है, आप मानो या मत मानो साथियों। गौ माता की मेहरबानी हुई है बाजरी, बाकी तो रहती तो आरला पारला खेता में ही रहती।
था रही जाए के तो देख लो आप प्रत्येक है कि नहीं है। बाकी एक भी खेत में बाजरी नहीं है। मुठे लगभग हम जो थे और अटा हुदी आए हूँ, मैं कदे भी बाजरी नहीं देखी। तो साथियों ये बहन कह रही है हमारा ही खेत है, ये देखिए खुद गौ माता की सेवा कर रही है, गोबर उठा रही है और ये कह रही है हमारा ही खेत है। तो साथियों सिर्फ और सिर्फ ये एक ही खेत है जहाँ पर बाजरी है पकी हुई साथियों। बाकी कहीं भी आपको जहाँ तक नजर जाए साथियों कहीं भी बाजरी नजर नहीं आ रही। देखिए इसके पीछे वाला खेत देखिए आप, ये कुछ भी नहीं है साथियों, देख लीजिए चारों में, उधर भी देख लीजिए साथियों नजर घुमा कर, वहाँ भी कुछ नहीं है साथियों। सिर्फ ये गौ माता की मेहरबानी ही मान सकते हो आप, मानो या मत मानो। देखिए चारों ओर सिर्फ इस खेत के सिवाय कहीं भी आपको बाजरी नजर नहीं आएगी साथियों। तो ये गौ माता की मेहरबानी है और क्या है साथियों, आप मानो या मत मानो। ये बहन कह रही है कि हमारा ही खेत है और हमने गौ माता के लिए उपलबंध करवाया है साथियों। ये अभी तो बाजरी बो रखी साथियों, इतनी ज़मीन दे रखी है। बाकी अदर टाइम में ये पूरा खेत यूज़ के लिए लेते साथियों। यहाँ पे घास फूस कचरा नहीं, खाना जो गौ माता के लिए चारा होता है वो चारा यहाँ डालते साथियों। उसके लिए ये पूरी ज़मीन उपयोग में ली जाती साथियों। तो ये इनके गौ माता इनके भंडार भरे रखे साथियों। ऐसे बिरले लोग बहुत कम मिलते हैं साथियों देखने को। कुछ लोग होते हैं सेवा कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। लेकिन देखिए ये ऐसे ये नंदी महाराज इसका पैर कट गया साथियों एक्सीडेंट से, देखिए कैसे तड़प रहा है। कुछ लोग तो इस वीडियो को देखकर छोड़ देंगे, शायद लाइक भी नहीं करेंगे, शेयर भी नहीं करें। लाइक मत करो, मैं तो कहूँ कम से कम शेयर तो करो ताकि और लोगों को मालूम पड़ सके कि हमारे आजू बाजू में क्या